अच्छा बच्चों नमस्कार। आज हम लोग ऐकिक नियम के सवालों को पढ़ेंगे गणित के। तो ऐकिक नियम कुछ नया अलग से सवाल और नियम नहीं है। जो हम लोग पीछे गुणा पर आधारित, भाग पे आधारित प्रश्नों को पढ़ते थे, उसी सब प्रश्नों को एक अलग नियम में बद्ध कर दिया गया है, दोनों को मिला करके, गुणा और भाग को। इसमें हमको ज़्यादातर जो भी प्रश्न मिलते हैं सब व्यवहारिक जीवन के प्रश्न होते हैं। जैसे एक बकरी का दाम 3000 रुपये है तो 20 बकरी का दाम बताइए। ये व्यवहारिक जीवन की चीज़ें होती हैं। हम यहाँ इनको देखें तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक का यूनिट का, इकाई चीज़ का पता लगाना पड़ता है। जैसे बकरी का दाम है तो एक बकरी का दाम पता होना चाहिए। अगर किसी पेन का दाम है तो एक पेन का दाम पता होना चाहिए। अगर वो एक पेन का दाम हमको प्रश्न में मिल गया तब तो अच्छी बात है। अगर प्रश्न में नहीं है तब हमको क्या करना पड़ता है कि उसको एक का दाम, एक यूनिट का, एक इकाई का दाम हमको निकालना पड़ता है। इसके लिए हम नीचे के उदाहरण से समझें तो हमको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ कि 2 पेन का दाम 10 रुपये है। हम 2 पेन को 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं, तो ऐसी ही 5 पेनों का दाम कितना होगा। हमको 5 पेन का दाम बताना है। दुकानदार बोल दिया है कि 2 पेन का दाम 10 रुपये है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है इस बात को कि हम इसको ऐकिक नियम में कैसे चुकी बैठा करके लिखेंगे। जिस चीज़ को हमको निकालना है, दाम निकालना है, तो दाम हमको दाहिने तरफ लिखना पड़ेगा। जो चीज़ पता है उसको बाएं तरफ लिखेंगे। हमको दाम निकालना है तो इसलिए हम अपने इस चुकी के प्रश्न में इसको दाहिने तरफ दाम को लिख डालेंगे। अब हमको प्रश्न में कुछ बातें दी हुई रहेंगी, उन बातों को हमको लेना होगा। 2 पेन का दाम ये हमको पता है। 1 पेन का दाम हमको पता रहता तो हम तुरंत 5 पेन का दाम निकाल लेते। तो इसके लिए हम यहाँ से एक सूत्र की भांति, नियम की भांति इसको हम चुकी पर बैठाएंगे कि 2 पेन का दाम 10 रुपये है। 10 रुपया इसीलिए हम इधर लिख रहे हैं कि हमको दाम निकालना है, तो इधर हम दाम लिखेंगे बाएं दाहिनी तरफ। तो 2 पेन का दाम 10 रुपये है। 1 पेन का दाम कितना होगा, फिर कम होगा। ऊपर वाले यहाँ के 2 पेन से हमको 1 पेन का दाम कम लगेगा। कम जब लगेगा तो कम करने के लिए हम भाग से कम कर लेंगे। तो यहाँ जो 10 है, इस 10 में इस वाले 2 से हम भाग करके उस 2 से टुकड़ी करके हम इसको कम करेंगे। या तो इसको यहीं हम सिंप्लीफाई करके कम कर दें, या तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हमको 5 रुपया निकल के आ गया। अब हमको तीसरी लाइन में जो होता है, एक क्वेश्चन जो फाइंड आउट करना होता है, हमको प्रश्न का जवाब, उसको लिखते हैं। तो हमको 5 कलमों का दाम बताना है, तो नीचे की लाइन में हमको 5 कलमों के दाम को निकालने की चर्चा करनी पड़ेगी। तो 5 कलमों का दाम कितना होगा। अब हम इसको इन दोनों से कोरिलेट करेंगे, इन दोनों से संबंध बनाएंगे कि हमको 1 कलम का दाम जब 5 रुपया पता हो गया तो 5 कलम का दाम 1 कलम के दाम से अधिक होगा। अधिक होगा तो अधिक के लिए हम यहाँ गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमारा ये 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ का 5 और यहाँ 5 लिख दिया। और ये 5 पेन का करना है पता, तो उसमें गुणे 5 कर दिया। तो 5 में 5 का गुणा करके हमारा 25 निकल के आ गया। इसी तरह से नीचे देखें तो एक पुस्तक का दाम 30 रुपया है, तो ऐसी ही 7 पुस्तक का दाम बताइए। देखिए कितना अच्छा इत्तेफाक है, इसमें एक पुस्तक का दाम पता है। हमको एक नियम के प्रश्न में एक का ही दाम पता करना होता है। तो एक का दाम पता है तो हमको कोई हेडेक नहीं है, एक का दाम पता है। चूँकि एक का दाम पता है, हमको दाम निकालना था तो दाम को इस तरफ लिख दिया। तो एक पुस्तक का दाम 7 रुपया है, तो 7 पुस्तक का दाम एक पुस्तक से अधिक होगा। अधिक होगा तो यहाँ गुणा कर दिया, गुणा कर दिया तो 30 यहाँ और 7 यहाँ, तो 30 और 7 का गुणा कर दे 210 आया। इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। इस पर अब हम कुछ अभ्यास दे रहे हैं। अभ्यास को इसी तरह से
चुकी लगा करके हल करिए। 5 किलोग्राम टमाटर का दाम 100 रुपया है, तो ऐसे ही 3 किलोग्राम टमाटर का दाम बताइए। ये नीचे का प्रश्न जो है मजदूरी का है, थोड़ा ध्यान से रख के करना पड़ेगा। हमको इसमें निकालना क्या है, हमको निकालना है कितने दिन में काम होगा। तो दिन हमारा बराबर के इधर रहेगा और मजदूर हमारे इधर रहेंगे। तो 10 मजदूर का किसी खेत को 2 दिन में काटते हैं, अगर एक मजदूर रहेगा तो काम जल्दी होगा या देरी में होगा। यहाँ ध्यान रखना है, काम हमारा देरी में होगा जब मजदूर कम होंगे। तो अब यहाँ आगे आप लोग लगाइएगा। बस इतना ही हिंट रहेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।